हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोशू मिताली चैटर्जी। आज मैं आप लोगों के साथ मैनिफेस्टेशन पूरा करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक ऐसा इजी और बहुत ही जल्द पूरा होने वाला एक टेक्निक है जिसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्या है वो टेक्निक? 5x55 टेक्निक। शायद आपने सुना होगा, शायद आपने जाना भी होगा, लेकिन आज इस टेक्निक को करने में जो गलतियां लोग करते हैं उसको क्लियरली बताते हैं और किस तरह से इस टेक्निक को आप सक्सेसफुली कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, इसके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 5x55 टेक्निक के बारे में जानना। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे कम समय में पूरा होने वाला अगर कोई टेक्निक है तो फिर ये है 5x55 टेक्निक। 5x55 इस टेक्निक को आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी बात के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे लव रिलेशनशिप हो, चाहे किसी को प्रपोज करना हो, चाहे आपके करियर में ग्रोथ की हो, चाहे आपको जॉब के लिए, मैरिज फिक्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, कहीं आपको ट्रैवल करना हो, कहीं आप जाना चाहते हो लेकिन कुछ अड़चनें आ रही हैं, नहीं हो रहा है, कुछ पासपोर्ट वीज़ा का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कोई भी बात हो। इवन अगर आप चाहते हो कि आपके सामने कोई एक बहुत बड़ा इवेंट है, आप उसको सक्सेसफुली पूरा करना चाहते हो, हैप्पीली पूरा करना चाहते हो, सबके साथ पूरा करना चाहते हो, तो भी आप इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करके आप बस यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। आप यकीन मानिए, आपने जितनी भी टेक्निक्स किए हैं वहाँ पर जो भी काम किया है, 5x55 टेक्निक बहुत ही कम समय में आपकी हर एक विश को पूरा कर सकता है, आपकी हर मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकता है। तो अपनी ज़िंदगी में अपने थॉट्स को, अपने इमोशन को बस आप स्विच कीजिए 5x55 टेक्निक में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। अब 5x55 टेक्निक, इसको करने का प्रोसेस क्या है? बहुत ही आसान है। आपको लगातार 5 दिनों तक 55 बार, मतलब 55 टाइम्स, आपको 5 दिनों तक लगातार अपनी किसी एक विश को लिखना है। बोलना नहीं है मैडम, नहीं, ये बोलना नहीं है, ये आपको लिखना है। जैसे आपने फर्स्ट डे 55 टाइम्स लिखा, सेकेंड डे 55 टाइम्स लिखा, थर्ड डे 55 टाइम्स लिखा, फोर्थ डे फिर से 55 टाइम्स लिखा और फिफ्थ डे 55 टाइम्स लिखा। अब लिखना क्या होता है? इसके लिए ये जो अफर्मेशंस होते हैं ये सबसे ज़्यादा कारगर होते हैं। आपको अफर्मेशंस क्या है क्या नहीं है इसके बारे में तो मैंने वीडियो डाला ही है, लेकिन आपको थोड़ा सा इजी करके मैं बता दूं। अफर्मेशंस क्या होते हैं? देखिए, आप जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब आप चाह रहे हैं कि मेरी ये जो विश है, ये जो मैनिफेस्ट है, ये पूरी हो जाए, आपको सबसे पहले ना एकदम क्लीन एंड क्लियर होना होगा कि आप क्या चाह रहे हो, एकदम क्लियर। और एक ही विश, ऐसा नहीं कि मैंने 2 3 4 एक साथ लगा लिए, ऐसा नहीं, सिर्फ एक विश को, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप चाहते हो सबसे पहले ये विश पूरी हो, तब आप इसको, उस विश को एकदम क्लियरली, जब आपके मन में आ गया हाँ मुझे यही करना है, तब उस अफर्मेशन को आपको लिखना है। किस मोड में लिखना है? ये विश आपकी पूरी हो गई है, ऐसा नहीं है कि ये हो जाए, ऐसा नहीं है। जब भी आप कोई भी अफर्मेशन लिखते हो ना, आपको हमेशा इसी तरह से लिखना होता है कि ये विश मेरी पूरी हो गई है। तो यहाँ पर भी आपको बिल्कुल उसी तरह से लिखना है। जैसा मान लेते हैं कि आप जॉब के लिए कर रहे हो, मतलब आपका इंटरव्यू है, और हाँ, और एक बात ये भी होता है कि कब कब ये करना है, जब बहुत जल्दी में आप हो और आपको बहुत कम टाइम में कुछ अचीव करना है, बहुत कम टाइम बचे हैं, शायद 7 दिन बचे हैं या फिर 1 महीना बचा है, शायद मैरिज फिक्स के लिए बात चल रही है, फिक्स नहीं हो रही है, स्पेसिफिक पर्सन से आप कमिटमेंट चाहते हो, आपकी जो इंटरव्यू है, जॉब जो है, वो शायद नेक्स्ट मंथ को है, या फिर कोई एक, आप घर देख रहे हो, आप कार देख रहे हो, सब चल रहा है लेकिन काम नहीं बन रहा है और आप चाहते हो कि यही डील हो जाए, तब आप इस टेक्निक को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तब आप क्या करोगे? थैंक यू गॉड, ये जॉब मुझे मिल गई है। आप एक बार लिखा, फिर से सेकेंड टाइम, थैंक यू गॉड, मुझे ये जॉब मिल गई है। इस तरह से आप 55 बार इस टेक्निक को करोगे, 55 बार आप एक ही अफर्मेशंस को लिखोगे। या फिर जब आप अपने किसी स्पेसिफिक पर्सन से जब कमिटमेंट चाहते हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन को आप प्रपोज करना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि वो आपको, आपके उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करे, तो क्या आपको क्या करना है? आप वहाँ पर ये लिख सकते हो, थैंक यू गॉड, उसने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। तो हो गया ना कमिटमेंट पक्का।
तो इस तरह से आपको पूरा अफर्मेशन लिखना होगा। याद रखिए, जब भी आप अफर्मेशन को लिखेंगे तब आपको थैंक यू से ही, ग्रैटिट्यूड से ही आपको हमेशा अफर्मेशन को शुरू करना है। तो फिर यहाँ पर क्या क्या बात होगी, एक आ गई, आपको सबसे पहले अफर्मेशन क्या चाहिए क्लियर होना है। सेकेंड टाइम अफर्मेशन को लिखना है। थर्ड बात है कि आपको पूरा हो गया है इस मोड में लिखना है। फोर्थ हो गया पूरा फीलिंग्स के साथ लिखना है। और मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करती हूँ, वो होता है विजुअलाइजेशन। जब आप 55 बार एक टेक्निक को कर रहे हो, कोई अफर्मेशंस को आप लिख रहे हो, आपने क्रिएट किया है कि हाँ इस कारण से आप क्या कर रहे हो, आप फुल्ली विजुलाइज कर रहे हो उस बात को जो आप चाह रहे हो। क्योंकि देखिए, विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है कि आप जब इस किसी भी टेक्निक में जब आप विजुअलाइजेशन को कर देते हो ना, तो फिर वो जो कुछ भी टेक्निक होती है वो और ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। और बात ये भी है कि अगर विजुअलाइजेशन ना हो तो वो जो फीलिंग्स का जो एक पारा होता है ना कहीं ना कहीं थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब आप विजुअलाइज करते हो तो फिर आपकी फीलिंग्स जो होती है, जो वाइब्रेशन भी जो होती है, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और आपके मैनिफेस्टेशन को बहुत जल्दी पूरा करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। और ये 5x55 टेक्निक इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अक्सर ये देखा गया है कि 3 से 4 दिनों के अंदर में ही ये रिजल्ट आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर किसी का नहीं हुआ, 5 दिनों के अंदर भी नहीं हुआ है, तो क्या मैं इसको ज़्यादा दिन कर सकता हूँ? जी हाँ, कर सकते हैं। आप 5 दिनों से भी ज़्यादा आप इसको कर सकते हो। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, आपको अगर टाइम है आपको तो फिर आप इसको कर सकते हैं। क्यों? देखिए, एक बात आप हमेशा जानिए, यूनिवर्स बैठा है हमारी हर एक मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, आपकी हर एक विश को पूरा करने के लिए। लेकिन बात यह है कि उनको भी ये क्लियरिटी चाहिए कि भाई ये बंदा इसके काबिल तो है ना। वो भी चाहते हैं कि आप एकदम उस पारे में, उस कांटा में एकदम खरे उतरो जहाँ पर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो एज अ लाइफ पार्टनर, या फिर आप उसको प्रपोज कर रहे हो, या फिर आप जॉब के लिए आप चाह रहे हो कि वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो जाए। तो वहाँ पर आपकी काबिलियत को तो मापा जाएगा ना, आप उस चीज़ के लिए, आप उस पर्सन के लिए आप भी काबिल हो कि नहीं। तो वहाँ पर जब यूनिवर्स ये चाहते हैं कि नहीं इसमें कहीं कुछ कम है और ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पर वो देने में थोड़ा सा देर करते हैं। देते नहीं है ऐसा नहीं है, थोड़ा सा देर करते हैं। कब तक? जब तक आप पूरी तरह से उस बात के लिए काबिल ना बन जाओ। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मायूस होने की बात नहीं है। आपको करना है और करते रहना है। और बिलीव मी, ये टेक्निक बहुत 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 पावरफुली काम करता है। तो अगर आप अब तक हमारे साथ हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए कि इस टेक्निक को करने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिला है। और अगर आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहीं पर भी कोई भी मुश्किलें आ रही हैं, आप टेक्निक पे टेक्निक किए जा रहे हो लेकिन काम नहीं कर रहा है, ऐसा होता है, तो फिर आप हमारे 1 दिसंबर से जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम का जो सेशन हमने शुरू किया है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग जो है वो आपको मिल जाएगी, वो अवेलेबल है। ज़्यादा जानने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।